अनवरी। वालेकुम सलाम। आप तो ताहिर हैं। जी हाँ। और आप शमा, मैं तो देखते ही पहचान गई। ताहिर भाई, ये सक्खर वाले तहसीलदार साहब की डेप्टी कमिश्नर। ओहो, डेप्टी कमिश्नर ना सही, कमिश्नर ही सही, लेकिन आप कहीं अन्नो तो नहीं? हाय प्लीज, मुझे अन्नू तो मत कहिए, मुझे पहले ही अपना नाम सख्त बुरा लगता है। अनवरी, ये मेरी चचासा है सहरा और उस रैयाफा, ताहिर की बहन कहिए ना। देखिए ताहिर, मैं आपको भाई भाई नहीं कहूंगी बिल्कुल। जी हाँ, आप इन्हें दादा बुलाइए। देखो बच्चे बीच में नहीं बोलते हैं। वाह 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 वाह, बहुत वंडरफुल खातून है अन्नो आप। सॉरी अनवरी, आप पहली खातून मिली हैं जो मुझे भाई नहीं कहना चाह रही। थैंक यू वेरी मच। अनवरी जी, ये अफाक भाई है, कराची से है, मंसूर भाई के दोस्त। ये मंसूर भाई है, ये राशिद भाई और ये खालिद भाई। हेलो। आदाब। क्या ये भाई 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 की गद्दान लगाई हुई है? अनवरी, ये हमारी बहन जो शमा है ना, इन्होंने सारी दुनिया को भाई बना रखा है, और जिसे भाई नहीं भी कहना चाहिए उसे भी भाई बना रखा है। क्या क्या कह रहे हैं ताहिर भाई? ताहिर, आप तो अब भी वैसे ही हैं जैसे बचपन में हुआ करते। कैसे? शरीर, लेकिन आपसे कम कम। हाय, आप तो अब भी बहुत शरीर हैं। थैंक यू। भाई कमाल करते हो नासिर, आखिर हो ना वकील। क्या खुदा के वास्ते अपनी इस गाड़ी को 6 आने के हिसाब से भेज दें। क्यों खराब हो गई? फिर खराब हो गई? वो दुरुस्ती करती, हर जगह तो फैल जाती है। ये साहबजादी को नई गाड़ी दिलवाई है अब। बचो भाई, जलजला आ गया। आप जब सवार होती हैं तो गाड़ियाँ सब खराब हो जाती हैं। अच्छा, आप भी बोलते हैं? जी बोलता हूँ। आपको कोई एतराज? जी नहीं, जरा फिर तो बोल के दिखाइए। सुनेंगी आप? बिल्कुल सुनेंगे। हमें कैसे धोखा हुआ कि आप बोल ही नहीं सकते? पता नहीं, शायद आपके कान कुछ खराब है। अच्छा, ये बात थी। जहरा, समझ लो इन्हें, बहुत फैल रहे हैं। जी हाँ, सुन लिए, मैं फैल रहा हूँ। ये क्या चीज है? आपकी तारीफ? पहले आप अपनी तारीफ तो कर दें। अच्छा जल्दी खवातीन गुस्सा छूट दीजिए, मैं दोनों की तारीफ किए देता हूँ। जी हाँ, ये है मिस अनवरी रफीक हुसैन और ये मिस वीरा मलिक। हाय वीरा, नाम तो इतना प्यारा है। गड़बड़ यही तो है, नाम इतना प्यारा है और आदतें या अल्लाह। ये मेरा भी ख्याल है। क्या ताहिर भाई, आपको तो मैं दुरुस्त कर दूंगी, बहुत फैल रहे हैं आप। एक्सक्यूज मी। चलिए, आपके नाम की भी तारीफ हो ही जाए। बड़ा मजेदार नाम है अनवरी। क्यों श्रेयापा, अच्छा है ना नाम? हाँ वीरा, अनवरी बहुत अच्छा नाम है। अनवरी, आप खड़ी क्यों हैं? बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। बैठ जाओ। अनवरी, जनवरी, फरवरी। वैसे तेज इतनी है कि मुझे 21 जून लग रही है कसम खुदा की। ओह भाई, ये तो कोई अजायब घर की चीज मालूम होती है। यार मंसूर, ये तो तुम्हारा ही केस मालूम दे रहा है। जी नहीं राशिद भाई, ये तो डॉक्टर अफाक का केस लगता है। वीरा, तुमने 3 बजे आने को कहा था, तो मैं क्या करूं? फेफ आपको सुना के पहले ही मेरा मूड खराब कर दिया। ज्यादा बातें ना बनाओ। अनवरी, आप तो बचपन की तरह इंटरेस्टिंग है अब भी। वेरी इंटरेस्टिंग। मैं इंटरेस्टिंग हूँ या बोर? प्लीज देखिए, मुझे बनाने की कोशिश मत करें। हाँ ताहिर, मैंने जवाब दे रही हूँ, आप बुरा मत मानिए। नहीं, सप्लाई जारी रखें, मुझे कोई एतराज नहीं है। सप्लाई जारी नहीं रखें। कहेंगे आपको। कमाल चीज है भाई, ये तो मुसीबत। वीरा, मुझे बहुत जरूरी काम याद आया, जरा मेरी बात। आपको भी ऐसे वक्त में काम याद आया, तो ठीक कर देती है। ताहिर जी, ये जो डार्क ब्लू सूट में है, इनका क्या नाम बताया था आपने? ये वो हैं, आज से ये वो हो गए हैं। ये वो क्या कर रहे हैं? इतने हैंडसम आदमी का कोई अच्छा सा नाम बता दीजिए। इनका नाम मंसूर है जी। क्या कहा? मंसूर? आपसे बड़ा होता है फिर क्या? मुझे क्या करते हैं आप? ये मंगनी करते हैं, यानी आज मंगनी कर रहे हैं। अच्छा, क्षमा, पता है मैं आपको बहुत मॉडर्न समझती निकले, काफी फटी। देखिए, माना कि आप बहुत विटी हैं, लेकिन मैं इस वक्त आपसे बात नहीं कर रही हूँ। तो आज से कौन बात कर रहा है? काम खाई धौंस जमारी, पता नहीं कहाँ से आ गई, फैले चली जा रही है और कोई बात नहीं। वीरा प्लीज। अनवरी, देखिए, आप हम सबसे दोस्ती करने के लिए आई हैं, और वीरा भी हमारी सबकी बहुत अच्छी दोस्त है। बिल्कुल। और ये छोड़िए सोयाबाजी, ऐसी पता नहीं कितनी फिरती हैं कॉलेज में मारी। किसी छोटे मोटे अफसर की बेटी यूं ही खामखा पड़ लगाए उड़ती फिरती हैं। तो पता है, शमा के डैडी और हमारी डैडी की चक्कर में इतनी दोस्ती थी। क्यों ताहिर, मैं ठीक कह रही हूँ ना? शमा की और मेरी भी बहुत दोस्ती है, मालूम है आपको? हम लोग तो बचपन के फ्रेंड्स हैं। अल्लाह, आप तो गलत बात कर ही नहीं सकती जी। खुदा का
शुक्र है कि आप भी बोल रहे हाँ, हैं। ये भरे पेट में बोल लेते हैं थोड़ा बहुत। नजर ही आ रहा है। बहुत छींटाबाजी कर रहे हैं आप भी। बचो भाई। सब समझ रही हूँ। अच्छा, लेकिन मैं भी बहुत पक्की चीज हूँ। अच्छा। ऐसे वैसों की तो मैं परवाह नहीं करती। हाँ, वो तो लग ही रहा है। क्षमा, ये टेप रिकॉर्डर कितने का खरीदा है? देखिए बुगिया, ये मंसूर किया। माशाल्लाह भाई, किसका अच्छे और नए नमूने की है। शान भाभी ने बनवा के दिए। हाँ भाई, बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह, खुदा मुबारक करे। फिल्म देखिए क्षमा की। वो मतलब ये कि वो वहीं रह जाएगा, हमें कुछ नहीं दिखाया जाए। अरे ये देखिए, आप भी देखिए। माय गॉड, मुझे यकीन नहीं आता कि शानों ने ये पसंद की। आपकी पसंद की ही पसंद है। भाई ये देखिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखा आप सबको मुबारक। अच्छा अच्छा, ये भाई ये आफ्ताब, ये शमा की। अच्छा, जोरदार। वेरी वाह, ये ले भाई, अच्छी है ना? वेरी गुड। आगे आपको पसंद आया? बस बेटी क्या बताऊं, तुमने तो बहुत ही भाग दौड़ करके इतने उम्दा नग लगवाए और ऐसा नया नमूना है जिससे बहुत ही काम करने लगे। शाना भाभी, आइए चलिए अंदर चले। आइए। लो आंटी, आपकी जब खाला है तो आप फुफी अम्मा क्यों कहती हैं? शानो भाभी ना सिर्फ फुफी अम्मा कहते हैं ना, इसीलिए मैं भी फुफी अम्मा। लेकिन एक बात है शानो भाभी, कभी कभी खाला अम्मा भी मुंह से निकल जाती है। ये तो सबकी फुफी अम्मा है, पूरे जग की फुफी अम्मा है। भाई जो दिल चाहे क्या लो, सभी मेरे दिलो जिगर के टुकड़े हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आओ भैया, आओ आइए, मैंने कहा यहीं आ जाइए। आओ सर, बैठो। अरे दादी, वाह भाई, फूल आ रहा। जरा बच्चों को तो देखूं। माशाल्लाह माशाल्लाह। मंजूर भाई ने तो ताली बजाई नहीं। अरे क्षमा, अभी तो मंसूर भाई नाचेंगे, तिकनी का नाच। सुरैया बाजी, ये तो कोई एंगेजमेंट किस्म की चीज लग रही है। जी हाँ, एंगेजमेंट है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझी। जनाब, मैं कभी गलत समझती भी नहीं। सुरैया बाजी, किसकी मंगनी हो रही है? अभी पता चल जाता है किसकी मंगनी हो रही है। गुड, जो कुछ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, क्यों ना? हाँ भाई, अल्लाह ताला का करम है, बस देख लो। गुड। बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं मलिक। कहाँ चली गई बिल्किस? अख्तर, बच्ची की खुशी का दिन है अख्तर। हजरात, आंटी को तो देखो कितनी हिम्मत से सब कुछ बर्दाश्त कर रही है। बेटे इधर आओ। आइए मंसूर भाई। आइए आइए आइए। अल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं मंसूर भाई, कितने अल्लाह तुझे अपनी माँ के देर सा हमेशा खुश आबाद रखे। दादी, मैं ये क्या लड़की से बनवाए ना, ये क्या बात हो रही है? चुप के बैठ जाओ। मुझे अच्छा नहीं लगता। अम्मी, ये क्या मजा ही नहीं आया? क्या और क्या बैठे आओ। अरे भाई लड़के मुबारक सुबह अम्मा मुबारक हो। जाओ बेटे, अब मैं बैठूंगा यहाँ पर। बेटी तुम सबको मुबारक। ऐसा लग रहा है बड़ी मुबारक। आइए आइए, यहाँ से शीट जगह बैठो। अम्मा इजाजत से कहना नहीं। बिस्मिल्लाह। अरे मंसूर भाई पहनाएंगे ना। मंसूर भाई, देखो बेटी, ये फैसला तुम्हारी माँ और बाप, अल्लाह तेरा नेक नसीबा करे, हमेशा खुश आबाद रहे। आमीन। अच्छा भाई, अब मुझे तो उठ जाने दो। देखिए अब बिल्कुल हाथ पाँव फुला दे। बस बेटे, अल्लाह की अमान में रहो, सब खुश रहो, फलो फूलो आबाद रहो। मंसूर भाई कैसे खुश हो रहे हैं। अब इधर बैठ, हर जगह बैठ जाते हैं बस। देखो शर्मा मत। शर्मा ही
से लाओ शगुफ्ता। शमा की तकदीर देखो और हमारी देखो। आज को हम भी पढ़े लिखे होते तो बात ही कुछ और होती। दीदी खमर मियाँ से कहो, मियाँ जी अगर किसी से डरते हैं तो खमर मियाँ से। नहीं शगुफ्ता, अमर भाई को मुझसे कोई मोहब्बत नहीं, उन्हें किसी से कोई लगाव नहीं। तो आप क्या करेंगे बीबी? ऐसा करें, आप अपने चचा से बात कीजिए। चचा जान अपनी ही उलझनों में गिरफ्तार है, और ना भी होते शगुफ्ता तो भी मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ। शगुफ्ता जी, तुझे किसने बताया कि रशीद अहमद का एक जवान लड़का भी मौजूद है? बीबी जी, अब्बा जी का मियाँ जी के घर रात दिन का आना जाना है। सरदार अब्बा ने वहाँ देखा है। क्या कुछ भला सा नाम है उसका? तुम वक्त हो, आज तुमने सोने की कसम खा रखी है क्या है? जब भी जरा सी देर को मेरी आंख लगती है तुम्हारी बग 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 से खुल जाती है। अरे बकवास करी, जा बाहर जाके मरो। चलो दफाओ, नाक नम कर दिया, बग बग लगा रखी है। कल सोना भी आराम कर दिया। क्या है? अगर सोना है तो सो जाए ना, मैंने किसी को सोने के लिए मना तो नहीं किया है। तो कैसे घर जाओ, तुम तो मुंह फुलाए बैठी हो। अम्मी नहीं है तो जो जिसका जी चाह रहा है करो। ए शमा बेगम, सुनो मेरी बात। भाई ये कोई मेलो ड्रामा तो हो नहीं रहा। बिल्कुल। इतनी देर से कह रही हूँ कि दादी अम्मा ने कहा था कि तुम्हें सब कुछ बता दिया जाए, लेकिन हम सबने मिलकर फैसला किया कि तुम्हें कुछ नहीं बताया जाएगा। बिल्कुल। शम्भू, तेरी मंगनी के बहाने थोड़ा सा हंस लिए हैं, तो इसमें मुंह बनाने की क्या बात है? यार इतना बड़ा कसूर तो है नहीं कि तुम मुंह फुलाए बैठी हो। माफ कर दो प्लीज। ईमान से शम्मा रानी, मैं तुम्हें जरूर बता देती, मगर ये सुरैया भाजी और तार भाई जहाँ दोनों मिल गए, फिर तुम्हें इसको बता तो देना चाहिए था मंगली का। तुम्हें इसको बता तो देना चाहिए था मंगली का। तू तो है हमेशा की शिकायती टट्टू। बिल्कुल। तो मैं आ गई ना शिकायत करने पे। बोल बोल, और क्या, मैं ठीक तो कहती हूँ। जहाँ पर तार भाई मिल जाते हैं तो कोई बोल ही नहीं सकता, वहाँ तो बोलते चले जाते हैं। मेरी सिचुएशन में तुम लोग होते ना तो फिर पता चलता। सिचुएशन प्लीज शम्मा, बस अब हंगामा नहीं होगा, बहुत हो चुकी। मीरा, मैं तो ये सोच रही हूँ कि अगर शमा हंगामा करना चाहती है तो इसे हंगामा करने दो। अच्छा। शायद मंसूर इसे पसंद नहीं होंगे। और भाई देखो, ये तो अपनी मर्जी की बात है, पसंद अपनी अपनी। बिल्कुल। वैसे मुझे भी कोई खास पसंद नहीं है मंसूर भाई। मीरा, मंगनी तो तोड़ी भी जा सकती है। बिल्कुल। जरा जल्दी से जाओ, मंसूर से अंगूठी वापस ले आओ मंगनी की। हाँ जाओ, बिल्कुल जाओ। सोच लें, जाओ। मैं कह रही हूँ ना, चली जाओ। 1 जा रही हूँ। 2 सोच लो, मैंने 3 नहीं कहा, फिर रोना नहीं। जनवरी ने कैसे ठीक किया, मेरा तो दिल खुश हो गया। क्या बेइज्जती हो रही है सुरैया बाजी? हुक्म दीजिए फौरन 3 का। मैं कह रही हूँ 3 हुक्म एकदम। देख लो, अभी भी मैं सोच रही हूँ, तुम्हारे लिहाज में 3। शम्मो बहन आदाबर, बगैर इत्तला की मंगनी की मुबारकबाद। आए भी वो गए भी वो, तू फसाना हो गया। मुझे तो डर है कि मंसूर कहीं जिंदगी से आंख मचोली न खेलता फिरे। जी जनाब, तो सब आपकी तरह तो नहीं होते। कैसे बोल रही है? मैं तो पहले ही कह रही थी कि ये शम्मो जो नजर आ रही है ना, वो है नहीं, बन रही है। मैं जाकर पकड़ के लाऊं मंसूर को? हाँ, अभी लाता हूँ मंसूर को मैं। वो तो सही कैसे बातें कर रही है? रंग कैसा गुलाबी से सफेद, और क्या सफेद से लाल। अरे शम्मो, कैसा रंग बदल रही है तू। सुरैया आपा, मुझे पता होता कि ये सब होना है तो कम से कम ऐसी ऐसी हिमाकतें तो ना करती ना। भाई तुम्हें ये वहम कब से हो गया शमा कि तुम हमेशा से अक्लमंदी की बातें करती हो? क्यों नहीं तुम्हें याद आया? क्या याद आया? आप बाहर क्यों रहते हैं? अल्लाह, घर क्यों नहीं आते? और खाना बाहर क्यों खाते हैं? मुझे खास तौर पे नजरअंदाज क्यों करते हैं? आप पहले मेरे इन तमाम सवालों के जवाब दे। घर में क्यों नहीं रहते, खाना बाहर क्यों खाते, और खास तौर पर मुझे क्यों नजरअंदाज करते हैं?
जनाब, ये मेरा ही नहीं, वीरा का भी ख्याल देखो मैं मंसूर तुम्हें सोने नहीं दूंगा, लिहाज छोड़ दो, दांत फट जाएगा ईमान से, फट जाएगा, छोड़ दे। भाई तुम तो चिमगादड़ों की तरह जागते हो, तो कम से कम मुझे तो सोने दो यार। 1 बज रहा है रात का। यार राशिद भाई आप जाएं प्लीज। देखो जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे, ना राशिद भाई यहाँ से हिलेंगे ना खालिद। हाँ जी, खान बहादुर साहब के दोनों बेटे आपके हुक्म के पाबंद हैं। देखा आपने? तुम्हारी अहमकाना बातों को कोई जवाब नहीं। ताहिर मैं कहता हूँ यार शराफत से किसी काम धंधे में लग जाओ, वरना अपनी हंसी की कीमत तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। ओह, हंसी की कीमत मुझे महंगी पड़ेगी। यार खालिद प्लीज इसे यहाँ से ले जाइए। आइए ताहिर भाई। खालिद तुम मुझे यहाँ से ले जा सकते हो? मुश्किल है, सोच लो। मैं नहीं ले जा सकता, मैंने अपनी शामत नहीं बुलानी। अच्छा बताओ किस बात का जवाब दूं? तुम्हें सिर्फ 2 सवाल करने की इजाजत है। तुम पहले ये बताओ कि हैदराबाद से चलते वक्त तुमने अपनी मंगनी की इत्तला क्यों नहीं की? बच्चों को मैं ऐसी बातें नहीं बताता। अच्छा, तो कमर भाई को आपने बच्चों में शामिल किया या बुढ़ों में? भाई कमर भाई बीच में कहाँ से आ गए? अरे बेटा, कमर भाई तो ऐसे बीचों बीच खड़े हैं कि आपका सारा निशाहरण कर देंगे। धारण कर देंगे? कौन कमर भाई? यार हमारे रिश्तेदार हैं। हमने उन्हें देखा है? नहीं, आपने कहाँ से देखा? हम उन्हें ऐसे दिखाते ही हैं, और खासतौर पर गैरों को तो टिकट लगता है। अच्छा, तो हम गैर हैं? मैंने ब्लैक से टिकट बेचे हैं। ताहिर तुम बहुत गलत किस्म की बकवास करते हो। मंसूर देखो, तुम्हारी इत्तला की लिहाज है कि बकवास महज बकवास होती है, गलत या सही नहीं होती। अच्छा भाई देखिए, मैं पेशेंगोई करता हूँ कि तुम्हारा तो ऐसा जबरदस्त मुकाबला होगा ना कि देख लेना। किससे? नवाब कमरुल हसन से। अच्छा, तो वो नवाब भी हैं? यार प्लीज आप इनकी बातों में मत आइए, वो बहुत भले आदमी है, ना नवाब है ना रईस है। यार अब सो जाओ प्लीज, बच्चों की सेहत खराब हो जाती है इतनी रात जागने से। मेरा जो जी चाय हासिल करो यार, मगर राशिद भाई को सो जाने दो, वो बहुत सवेरे उठते हैं। यार ताहिर मुझे सवेरे उठना है, उठा दोगे 5 बजे? उठा दोगे 5 बजे? भैया मैं आपका साला तो बनने को तैयार हूँ, मुर्गा नहीं बन सकता। सुबह 5 बजे आदाने देता फिरूं मैं तो चला खुदा। चला कहीं नहीं, आओ बकवास, बैठो वापस। राशिद भाई वापस, ये कोई बात नहीं, वापस नहीं, कोई बात नहीं, वापस बैठे। बैठ जाए राशिद भाई, ये दोनों तो हमें नहीं सोने देंगे। यार मंसूर, यार मैं बड़ा परेशान हूँ यार। क्या हुआ? परेशान? यार ऐसी परेशानी तो जिंदगी में कभी आई भी नहीं थी। भाई आज बैठे बैठे तुम कैसे परेशान हो गए? आज ही यार, मैं तो जिस दिन से आया हूँ उस दिन से परेशान हूँ, लेकिन तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिला। भाई बताओ तो सही कुछ। यार वो मर जाएगी यार। कौन? वही मासूम सी लड़की जिसे मैंने तुम्हारे लिए पसंद किया है। यार तुम ताहिर बहुत गलत किस्म की बकवास करते हो, मैं किसी लड़की से नहीं मिला। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, अम्मी उससे मिल चुकी हैं, सुरैया आपा उससे मिल चुकी हैं, जहरा मिल चुकी हैं, तुम मिल चुके हो। ताहिर तुम बहुत गलत किस्म की बकवास करते हो। यार तुम बारहा उससे मिल चुके हो, अब ये उसकी बदनसीबी है कि तुम्हें उसका नाम याद नहीं आ रहा। मैं किसी लड़की से नहीं मिला हूँ, मैं तुम्हें बार बार कह चाहूंगा किसी लड़की से नहीं मिला। अगर मैं याद दिला दूं तो बताओ। देखिए आप लोग गवाह रहिएगा, मैं याद दिला। हाँ गवाह, याद जरा दिमाग पे जोर तो डालो। नौशाबा लाहौल तोड़ो। अरे शब्बो मैं तुम्हें मारूंगा। अरे आप लोग क्यों हंसे? आप लोग कुछ शब्बों को नहीं जानते हैं? हाँ ये आपस की बात है। यार मंसूर तू कसम खुदा की इतना सीधा है, इतना पिटेगा कमर भाई से, और वो भी गन्नों से, देख लेना। अच्छा सो जाने दो मुझे, नींद आ रही है। मैं तीली तो चुबाऊंगा तुझे, तीली मैं जरूर चुबाऊंगा, सोने नहीं दूंगा। मैं सिर्फ एक दुआ मांगता हूँ कि तुम्हारी शादी अनवरी से हो जाए। तुम्हें ऐसा ठीक करेगी कि बस याद करोगे। ठीक कर दूंगी। अरे तुम किसी को ठीक कर सकती तो आज क्वार्टर में न रहे होते हम लोग। मैं कहती हूँ चुप होगी कि नहीं? नहीं चुप होती। रिश्वत नहीं लीजिए, रफीक हुसैन ने पूरे कुंबे को पाला है, अब आ रहा है कोई कुंबे वाला पूछने के लिए। हम रह गए मुसीबतें उठाने के लिए। मैं तेरी आदत अच्छी तरह जानती हूँ, शोर मचाकर मुझको डराना चाहती है। मेरी बात का जवाब नहीं देगी? रात के 2 बजे तो मुख्तार के पास क्यों आई? जाओ जाओ, तुम्हारा जाहिल बेटा थका हुआ आया होगा। अम्मा अस्सलाम वालेकुम। सलाम अलैकुम बेटा, जीते रहो। अम्मा आज भी फ्लाइट 11 घंटे लेट हो गई। हाँ बेटा, कंपनी वालों ने इत्तला कर दी थी। खाना लाऊं बेटा? हाँ। अन्नो अभी आई है क्या? नहीं बेटा, जाग रही है। अब्बा की तबीयत कैसी है? अब सांस कुछ देता है। अमजद बेटे, मेरे मरने से पहले अन्नू को ब्याह दो।
आज मैंने फिर अपनी रुसवाई को दरवाजे पर खड़ा देखा है। अम्मा, आप मुझसे छुपा रही हैं। अन्नू आज भी देर से घर आई है। नहीं बेटा, वो तो आज जज साहब के यहाँ गई थी। क्यों गई थी जज साहब के यहाँ? आप गई थी? नहीं, वो आपको छोड़ गई होगी। बेटा, मेरे पास धुले हुए कपड़े नहीं थे। अम्मा, आप कब तक उसकी गलतियों को छुपाती रहेंगी? आपको उसे तन्हा जज साहब के यहाँ नहीं भेजना चाहिए था। पता नहीं क्या बकवास करके आई होगी। इनसे क्या पूछ रहे हो? मुझसे पूछो। हाँ, मैं जज साहब के यहाँ गई थी और माँ को लेकर नहीं गई थी। ऊंचे लोगों से उनके चक्कर पर मिलना चाहिए, छोटे सिफारिशियों और खुशामदियों की तरह नहीं। मेरी शमा से दोस्ती हो गई है, अब मैं तुम्हारी भी सिफारिश करवा। नहीं चाहिए तेरी सिफारिश। जज साहब तेरी नहीं, बाबा की इज्जत करते हैं। इज्जत? बड़े लोग इज्जत नहीं करते, तब खाते हैं। छोटी जहनीत, जहाँ जाएंगे सिफारिश ही लेकर जाएंगे। अम्मा, कहो इसे कि यहाँ से दफा हो जाए, वरना ऐसा थप्पड़ लगाऊंगा कि शक्ल बिगड़ जाएगी। ये बंदर बच्चियाँ किसी और को दे रहा। मैं कल ही हॉस्टल रहने जा रही हूँ। तुम कल के बदले अभी और इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ। अरे ब्याह तो इसे अमजद बेटे, ब्याह तो इसे। बेचारी शरीफ जहनीत, यूं ही बैठे बैठे रुसवाइयों के साथ देखा करती। मुझे यकीन है कि तुम इस वक्त रात के 2 बजे जज साहब के यहाँ से नहीं आ रही हो। तुम्हारी भौंस है क्या? मेरा जहाँ जी जाएगा मैं जाऊंगी। अन्नो, मैं तेरे बदले हुए लहजे का मतलब खूब समझता हूँ। तेरे मुख्तार से भी निपट लूंगा। अरे पहले अपनी गरीबी से तो निपट लो। असगरी, रोशनी गुल कर दो। अंधेरे में इस चीख पुकार को मैं कब्र का अजाब समझकर बर्दाश्त कर लूंगा। और अमजद बेटे, वो तुम्हारी माँ के जो सोने के तिनके थे, वो दर्जी का हिसाब चुकाने के काम आ गए। बेटी ने बीए पास कर दिया, मतलब भी नहीं देते कम्मा। मर गया। मौत की दुआएं क्यों मांग रहे हो? मौत आए हमारे दुश्मनों को। दुआएं मांग मांग के तो आज ये दिन आ गया कि तुम्हारी अम्मा के जो मन में आया उन्होंने जायदाद के नाम से हमको दिया। बाग जो हमारा हक था मार गई। हाय हाय, मेरे अब्बा को कैसा कलक है। मैंने तो उनके सामने मुंह से भाप तक की नहीं निकाली कि क्या मिला है क्या नहीं मिला है। कमर के अब्बा, कोई दिन तो ऐसा आएगा कि हम भी सबकी घड़ियां गुजार सकेंगे। ये शर्मिंदगी कैसे उठाऊंगा हलीमा? 80,000 का गबन। कमर कसमें खाकर कहता है कि 35,000 की कार ली जरूर है, मगर ये रकम तो मैंने अम्मा से पूछकर उसे दी थी। ओहो, तुम तो जरा जरा सी बात दिल पे ले लेते हो। रुपया है कहाँ? मगर वो रुपया हम तुम्हारी अम्मा को देंगे नहीं, चाहे वो आसमान सिर पे उठा लें। तुम्हारे पास है ना? अब्बा के पास है। फिर तो ये रकम गई। मामू मियाँ को खोटा पैसा देकर वापस लेना मुश्किल है। ये तो इतनी बड़ी रकम है, तुमने उन्हें दी क्यों? 80,000 दिए है ना, 1.25 लाख मिलेंगे। एक पाई नहीं मिलेगी हलीमा, एक पाई नहीं मिलेगी। क्या नाम के बने फिरते हो पीर फकीर, झंडा लहराया और बैठ गए। क्या बात है, क्यों आई हो बगैर इजाजत के? ये साबुन की बट्टी। ला हौल वला कुव्वत, ये तुम्हारी बहन निहायत फजूल खर्च और क्या नाम के निहायत वाहियात औरत है? ये 2 महीने में खत्म हुई है बट्टी। अरे क्या नाम के 6 महीने चलना चाहिए था। है? ये पकड़ो 20 रुपए, जाओ काम करो तुम तो अपना। जी 50 रुपए उधार इनायत कर दीजिए ईमान से। तवक्कल नहीं जानते, क्या नाम के सब नहीं जानते, बस लाओ लाओ लाओ। इन्हीं पैसों में से अपनी बहनों को ला दो साबन की टिक्की, क्या नाम के। 2 वक्त की रोटी रूखी सूखी का सहारा तो मिल गया है भैया, पर ये कैसा आदमी है? समझ तो इसे मैं भी गया हूँ बहन, मगर इसके चुंगल में हम लोग ऐसे फंसे कि निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। कौन सी मनहूस घड़ी थी भैया जो तुम गिरफ्तार हुए और मैं इसके पास तावीज मांगने आई थी?
जी जी जी, क्या बताऊं हुजूर, कमर मैंने बिल्कुल मना कर रखा है घर से बाहर निकलने को। जी, वो मिर्जा आता है ना, जो हाथ लगे वो लेके गायब हो जाता है। जी 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 जी, बहाना करना पड़ेगा। जी, अभी तक तो आए नहीं। जी जी जी, क्या हुआ हुजूर? नहीं हुजूर, कोई काम नहीं करा हुआ जी, वो 9 बजे तक आ जाएंगे। जी जी जी, बहुत। ये तुम फिर टेलीफोन कर रहे थे? खबीस कही कि मैंने कितनी बार मना किया तुम्हें? हुजूर, मेरी वालदा की बहुत सख्त तबीयत खराब है। क्या हुआ तुम्हारी वालदा को? अरे मुश्ताक भाई, अब इसकी बातों में बताइए। ये हजरत बहुत बड़े फनकार हैं। अब तक 6-7 मरतबा इनकी वालदा माजिदा का इंतकाल पुरमलाल हो चुका। बहुत जालिम है आप, अगर किसी की तबीयत खराब हो तो टेलीफोन पर खबर भी नहीं की जाए। तो जाइए, तशरीफ ले जाइए। आप जाना चाह रहे हैं ना, जाइए, वरना मोहल्ले वाले नहीं आएंगे 8वीं मरतबा आपकी वालदा का जनाजा उठाने के लिए। झूठा कहीं का मक्का। अब कहाँ जा रहे हो और कब तक वापस आओगे? हम सब खाना यही खाएंगे आज। अच्छा जी, नहीं जाता जी। तो जाएगा कैसे नहीं, मैं तो धक्के देके निकाल दूंगा तुम्हें। अब के गए ना जी, तो फिर लौट कर नहीं आऊंगा। चलो, बको मत ज्यादा। क्या हो रहा है कमर? अरे मुश्ताक भाई, आप नहीं जानते इस मरदूत को। अगर मैं हाथ पैर तोड़ के भी निकाल दूंगा ना इसे, तब भी ये रेंगता हुआ वापस आ जाएगा। 9-10 नए नौकर आए थे, लेकिन इसने वर्गला के सबको निकाल दिया। किसी को टिकने नहीं देता कमबख्त। अब खड़ा मुंह क्या देख रहा है मेरा? जाओ दफा हो जाओ। यार नजम, वो गाड़ी बड़ी अच्छी थी। अच्छी भाई, बहुत ही अच्छी थी। और सस्ती भी बहुत। और मॉडल 71 का, और कंडीशन A1। 30-35 हजार में तो तुम्हारी गाड़ी बिक जाएगी। हाँ, और 10,000 रुपये बस ले लो। यार यही तो मुश्किल है। अब्बा 80,000 के फेर में ऐसा फंसे कि आए दिन मुझसे पूछगछ करते फिर रहे। फिर कैसा? फिर जब रुपया पैसा बहुत होता है ना, तो यही कुछ तो होगा। अम्मी रख के कहीं भूल गई, या फिर अलमारी में से निकाल लिए होंगे किसी ने। बहुत बड़ी रकम है। अरे बड़ी बड़ी तो क्या है, ऐसी भी क्या बात है। लेकिन अब अब्बा से 10,000 रुपये निकलवाना बड़ा मुश्किल है। दादी अम्मा होती ना तो उन्हीं के हाथ पैर दबाकर मैं निकलवा लेता। वो रुपए शायद अम्मा ने रखे थे जहां रखे जेवर के लिए। यार कमर, एक बहुत अच्छा आइडिया ध्यान में आया। क्या क्या? मजा बहुत आएगा। क्या? बहन की शादी होगी ना, मुश्तरी को जरूर बुलवाएंगे। तुम्हारी बहन की? अम्मा नहीं यार, मेरी बहनों की तो हो चुकी। फिर? आपकी अपनी हमशीरा की तो अनकरीब होने वाली है ना। लो, आज उन्हें फिर मुश्तरी भाई याद आ गई। बड़ी गलत शादी हो रही है मुश्ताक भाई। गलत? सरासर गलत। अरे हैदरी बेगम के तो पूरे खानदान को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वैसे मुश्ताक भाई, रुपया पैसा बहुत है उनके पास में। यार रुपया पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। तुम उन्हें मना क्यों नहीं कर देते? यार कमाल करते हैं आप भी भाई। वो तो नाना अम्मी और अम्मी का आपस का मामला है, कौन दखल दे सकता है भला उससे? एक ही बदबू में मुर्गा बना देंगे। वैसे क्या ख्याल है आपका, मैं जाऊं नाना मियाँ के पास? जरूर जाओ, और नाना मियाँ से अपनी मोटर कार के लिए पैसे जरूर ले लेना। मैं बरसों से गया भी तो नहीं उनके पास, और अम्मी बता रही थी वो कुछ खफा भी है मुझसे। देखिए, कल शायद कुछ हिम्मत करी डालूं। हिम्मत? हिम्मत क्या कर रहा है? जाओ बेटे मुन्ने मुरीद, तुम जाके घर में आराम करो, जाओ। सलाम के। वालेकुम सलाम। हम तुझे जिस काम के लिए 100 रुपए महीना दे रहे हैं, क्वार्टर दे रखा है, वही क्या नाम से तूने उल्टा कर दिया। नमक हराम कहीं का। हम यहाँ से टेलीफोन करते रहते और तेरा कहीं पता ही नहीं चलता। मियाँ जी मेरी तो अर्थ सुने। कमर मियाँ के सामने तो मेरी हिम्मत पड़ती नहीं बात करने की, लेकिन मैंने बेगम साहब को शमा बीबी की मंगने की खबर सुना दी थी। सुना दी थी? क्या नाम? फटाफट सुना दी थी जी। बेगम साहिबा से तो मैं बात कर लेता हूँ शमा बीबी की। अच्छा। लेकिन कमर मियाँ के सामने जब भी बात करो वो काटने को आते हैं। हाँ, बदर की माँ जब यहाँ थी तो हलीमा का सुलूक कैसा था? वो भी आपके हुक्म के मुताबिक नहीं था जी। अच्छा। लाहौर वाली तो अपने कमरे में बन रहती थी, और इधर अपनी बेगम साहिबा शब्बों के कहने में बहुत। ठीक है, अच्छा जाओ, हलीमा से कह देना कि कल हमने बुलाया है उन्हें। अच्छा जी। अरे भाई आप लोग खामोश हैं, भैया जी बात कर रहे हैं। दीदी जरा जल्दी हमारा है बाग, हमारा। आया समझ में? क्या नाम के तुम और तुम्हारे शौहर निहायत तोता चशम है? क्या नाम के अपनी जायदाद पक्की करा ली, और क्या नाम के हमें दिखा दी हरी झंडी है? वसीयतनामा गेतियारा कल आओगी तो ले जाना अपना 80,000 रुपया। क्या नाम के? अब्बा मेरा क्या कसूर है इसमें? जब वो बाग नहीं देती है तो मैं क्या करूं आखिर? मैं तो जिस दिन से ब्याह कर गई हूँ मनूस बाग के कारण एक दिन सुख से नहीं बैठी हूँ।
एक आपके मुंह कोटते बैठे सास या देवर जेठ से मैंने सबसे झगड़े किए। झगड़े वगड़े से काम नहीं चलेगा। क्या नाम के हम तुमसे कह रहे हैं कि कागजात उड़ा लो, जायदाद के कागजात, मगर वो तुमसे हुआ ही नहीं है। साल साल भर बुढ़िया तुम्हारे पास रहकर गई है, भला गजब खुदा का। 26 साल गुजर गए, ला हौल वला कुव्वत। अब्बा 40,000 रुपया तो दे दो कम से कम, मुझे जहां का कुछ कपड़ा लत्ता दुरुस्त करना है। ये तो सोचो अब्बा, जो कुछ तुम्हारे पास है आखिर मेरे ही बच्चों का तो है। हाय 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 हाय, फिर वही रटनी। अरे हम तुम्हें समझा चुके हैं कि क्या नाम के जहां आरा को क्या नाम के देने की जरूरत नहीं है। अरे हमने तो क्या नाम के रशीद अहमद मोटा मुर्गा फांसा इसीलिए कि तुम्हारा कोई खर्चा ना हो। हाँ हाँ, वो जो तुम्हारी औलाद है ना कमर, क्या नाम के वो किसी लायक होता तो हम कुछ सोचते। वो नामाकुल तो हमारे साय तक से भागता है। अब्बा आखिर को मैंने तुम्हारे हाथ में नकद रुपया ला के रखा था, कुछ तो सोचो। हाँ बेटी, ये तुम्हारी तकदीर कि तुम्हारे हाथ नकद रुपया आया और निकल गया, और क्या नाम के ये हमारी तकदीर कि तुम्हारा रुपया हमारे हाथ आ गया। क्या नाम के हम तुम्हारे घर मांगने नहीं गए हैं। बेटी अब जाओ घर, क्या नाम के हमारे मोतक़िदीन हमारा इंतजार कर रहे हैं। और क्या नाम के तुम्हें रुपए की क्या कमी, शमा सोने की चूड़िया है क्या नाम के है? बेटी अकल से काम लो, सोचो। अरे हमको देखो, हम कितने बदनसीब है। हमारी औलाद, हमारा गुंडू हमारी दुश्मन बनी बैठी है। हम कहाँ जाए, हम किससे कहे क्या नाम के। मैं मियाँ जी से मिलना चाहता हूँ। आज मियाँ जी से आप नहीं मिल सकते, इसलिए उनकी बेटी आई हुई है, वो बातें कर रहे हैं। मुझे कई दिन हो गए चक्कर लगाते हुए मियाँ जी से। किसी दिन आके बात कर लीजिएगा। अरे बेटे, सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। बहुत ही अच्छा किया कि तुम आज आ ही गए। लो बेटे केले खाओ। लो लो। ना मियाँ, आप इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, मैं तो समझ रहा था आज मुझ पे ढेर सारे जूते पड़ेंगे। अरे बेटे सेब खाओ, सेब। क्या नाम के जूते कैसे? अरे कोई अपने जिगर गोशों को क्या नाम के जूते मारता है? मैं आपको किस कदर गलत समझ रहा था ना मियाँ, बखुदा मुझे ना से बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे बेटे तुम क्यों शर्मिंदा हो रहे हो? है? शर्मिंदा तो तुम्हारे माँ बाप को होना चाहिए। हाय 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 हाय, ऐसी अच्छी बच्ची हाथ से खोदी क्या नाम के। बेटे कुल्फियाँ मंगाऊं तुम्हारे पास? ना मियाँ कुल्फियाँ रहने दीजिए, मैं तो आपसे जहांराई के बारे में गुफ्तगू करने के लिए आया था। अरे बेटे जहांरा तो क्या नाम के खुश नसीब है, मैं तो तुम्हारी बात कर रहा हूँ। अख्तर हसन की बेटी से क्या नाम के तुम्हारा रिश्ता होना चाहिए। मैं पूछता हूँ आखिर और कौन सी उम्र आएगी क्या नाम के तुम्हारी शादी की? क्षमा से मेरी शादी? हाँ हाँ बेटे क्षमा से। अरे तुम्हारे माँ बाप समझते ही नहीं है। अगर दुश्मनी करने का हक किसी को है तो वो क्या नाम के हमको है। गेतियारा सबसे बड़ी हमारी दुश्मन है। सारी जायदाद मारे बैठी है और हम उफ तक नहीं करते। तुम्हारे माँ बाप की दुश्मनी का क्या नाम के क्या जवाब है? क्या ये आप क्या कह रहे हैं नाना मियाँ? आपकी जायदाद और दादी अम्मा के कब्जे में? अरे बेटे बाग, क्या नाम के साहिवाल का बाग, वो हमारी वालदा मरहूमा का बाग था जो उन्होंने 15,000 रुपए में क्या नाम के महज 15,000 रुपए में नवाब शमशुल हसन को बेच दिया था। 8 लाख का बाग है, 8 लाख का। ये देखो कि हम खामोश हैं और तुम्हारे माँ बाप उनसे दुश्मनी कर रहे हैं। अरे बच्ची हाथ से निकल गई। मैंने तो क्या नाम के उस बच्ची को देखा नहीं, अलबत्ता उसकी माँ को देखा था। वो तो क्या नाम के बहुत खूबसूरत औरत थी, क्या नाम के बिल्किस। शक्ल तो शमा की भी बहुत अच्छी है, मगर नाना मियाँ अम्मा को बड़ी नफरत है उनसे। अरे बेटे मोहब्बत भी हर एक से नहीं की जाती क्या नाम के। हलीमा को तो क्या नाम के दुनियादारी भी नहीं आती। बेटे देखो शमा तुम्हारा हक है, जिस तरह वो जायदाद तुम्हारा हक है जो गेतियारा मारे बैठी है, इसी तरह शमा से शादी करना तुम्हारा हक है? नाना मियाँ इस रस्साकशी में बेचारी शमा बेवजह मारी जाएगी। हरगिज नहीं, कतई नहीं है? तुम अपनी माँ की बातों में हरगिज मत आना। मगर नाना मियाँ उसकी तो शायद मंसूर से मंगनी हो गई है या फिर आजकल हो रही है। हाँ यही शिकिस्त तो क्या नाम के तुम्हें कबूल नहीं करनी है कि गेतियारा अपनी मर्जी की आखिरी चाल भी चल जाए।
देखो बेटे, क्षमा तुम्हारा हक है, समझे? और देखो अख्तर हसन क्या नाम के इस वक्त परेशान है, तुम्हें तो चाहिए कि तुम उनका दिल मुट्ठी में लो। ना मियां, आप तो बात औकात कमाल कर देते। अरे मैं कैसे दिल मुट्ठी में ले लूं चाचा का? मैं तो उनसे मीलों दूर रहता हूँ, बल्कि उनके साये से भी दूर भागता हूँ। अरे हिमाकत, सरासर क्या नाम के सरासर हिमाकत। अरे बेटे अपना घर आबाद करो, हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अच्छा सुनो, चुस्की मंगाऊं तुम्हारे लिए? नहीं, नजला हो जाएगा। चलो कोई बात नहीं, बैठो। लो बेटे ये 10,000 रुपए। बेटे और चाहिए तो और ले लो, हमारे पास रुपयों की तुम्हारे लिए कोई कमी नहीं है। शुक्रिया नाना मियां। अरे आपके बारे में लोगों की राय किस कदर गलत है। ना ही आप कंजूस है और ना ही कीना परवर, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि आपका तो हातिम का दिल है। क्या नाम के? शरीर कहीं का। अरे बेटे यही तुम्हारे माँ बाप की शरारत है, क्या नाम के। अरे हमें बदनाम करते हैं फकीरों को। अच्छा बेटे बोलो बोलो, और कुछ कहना है? क्या नाम? अब नहीं कुछ कहना सुनना बाकी रह गया नाना मियां। जहां रहो या कमर, मुझे यकीन है कि आप हमारे बारे में जो कुछ सोचेंगे अच्छा ही सोचेंगे। चांद सी दुल्हन तुम्हारी और हरा सबा हमारा। सब कुछ आपका नाना मियां, सब कुछ आपका।